गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा प्रेरणास्पद चैप्टर है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी या बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की मीटिंग का चैप्टर है। ये उन कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणास्पद जो दिव्यांग हैं और कुछ भी अगर दृढ़ अच्छा संकल्प है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से ये हम सीखेंगे। चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। और इन्होंने अपना जो आपको चैप्टर दिख रहा होगा, इसमें आप एक इमेज देख रहे होंगे और ये स्टीफन हॉकिंग है आपके। और इन्होंने पूरा वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड खगोल थे, स्टीफन हॉकिंग नाम लिखा है इन्होंने। बहुत ज़्यादा अपना पूरा वर्ल्ड में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। तो चलिए इस चैप्टर कहानी के माध्यम से जानते हैं कि इस चैप्टर की क्या कहानी है। This is the story of meeting between two extraordinary people, both of them differently abled, Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. Franz Kanga, a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones and, like Hawking, moves around in wheelchair. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. चलिए कुछ हिंदी देख लेते हैं इसकी। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। दिस माने इज माने है द स्टोरी माने कहानी ऑफ अ मीटिंग माने मिलने की, बिटवीन माने बीच में, टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने दो असाधारण। ऑर्डिनरी माने होता है साधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है असाधारण। पीपल माने लोग। तो ये कहानी आपकी दो असाधारण पीपल के लोगों के मिलने की है। बोथ ऑफ दैम उनमें से दोनों, बोथ माने दोनों, ऑफ दैम माने दो उनमें से, डिफरेंटली एबल माने वो कैसे थे, डिफरेंटली एबल थे माने सामान्य लोगों से डिफरेंट थे। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं दिव्यांग थे या आपके विकलांग थे या आपके उनको समस्या थी, डिफरेंट थे, मतलब सामान्य लोगों से डिफरेंटली एबल्ड थे। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट, या यहाँ पर अगर है तो स्टीफन हॉकिंग, यहाँ पर अगर उनकी क्वालिटी बताई जा रही है तो यहाँ पर होगा कि वो एवं उन्हें योग्यता और लोगों से अलग थी, जबकि उनके साथ समस्याएं थीं, वो और लोगों से असमान थे, फिर भी उनमें योग्यता अलग थी। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट, और जो स्टीफन हॉकिंग थे वो क्या थे, एन एस्ट्रोफिजिस्ट थे। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग भी लिख दिया है। एस्ट्रोफिजिस्ट माने होता है खगोल, जो आपका यूनिवर्स, जो आपका ब्रह्मांड है, तारों में ग्रह की जो खोजबीन करते हैं वो एस्ट्रोफिजिस्ट कहलाते हैं, यानी कि आपके कहलाते हैं खगोल। ठीक है। हु सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, उनको क्या था, सफ़र्स माने उनको गुजर रहे थे, फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, उनको इससे ग्रसित थे। सफरिंग फ्रॉम फीवर आपने सुना होगा, सफरिंग तो ग्रसित होना या गुजरना। तो सफ़र्स माने ग्रसित थे फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, वो पक्षाघात या एक प्रकार से उनको एक प्रकार की समस्या थी, बीमारी थी, या उनको पक्षाघात था, क्या था, पैरालिसिस आप गाँव में लकवा भी कहते हैं इसको। तो दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर। कन्फाइन मतलब किसी को सीमित कर देना। भाई उनको पक्षाघात था, वो चल फिर नहीं सकते थे, तो वो सीमित थे, मतलब उनका एक दायरा सीमित था कि वो केवल क्या थे, कुर्सी पर ही बैठे रहते थे और वहीं से अपना सारे काम करते थे। उनको एक कंप्यूटर के माध्यम से बातचीत, आगे हम बात करेंगे, तो वे कुर्सी पर बैठे सारे काम की, मतलब गर्दन ही, ब्रेन ही चलता था, हाथ पैर चलते नहीं थे। तो आप सोचिए वो किस तरीके से अपने आप को मतलब प्रेरित रखते होंगे, जीने की इच्छा कैसे रखते होंगे। और न केवल जीने की इच्छा, उन्होंने खगोल वैज्ञानिक भी थे। कितना उनका दिमाग किस तरीके से सेट होगा कि उन्होंने अपने आप को इस स्थिति में भी इतना होनहार, या अपने आप को इतना ब्रिलियंट, या अपने आप को इतना योग्य बनाया। चलिए, सफर फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू व्हील चेयर, व्हील चेयर पर ही रहते, एंड अलाउज
him to speak only by punching buttons। पंचिंग माना होता है कि किसी चीज़ को मुक्का मारना, लेकिन पंच यहाँ मुक्के मारने से नहीं आएगा, यहाँ बटन को पंच करने से कोई मतलब बनता नहीं है। तो बटन दबाते थे, किसका? कंप्यूटर ऑन ए कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर पे बटन दबाते थे। फ्राट्स कांगा जो एक यहाँ राइटर का नाम है, वो कहते हैं एंड जनरल इट्स हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। जो कहाँ थे? जर्नलिस्ट थे और हु लिव्स माने रहते थे एंड वर्क्स इन मुंबई माने मुंबई में काम करते थे। सॉरी, लिव्स माने, हाँ सही है, लिव्स माने हु लिव्स एंड वर्क्स, लिव्स रहते थे और मुंबई में काम भी करते थे। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स, और कांगा भी ऐसे ही थे, उनकी जो बोन्स थी, हड्डियाँ थी, बड़ी ही कमज़ोर थी, ब्रिटल माने कमज़ोर। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह वो भी मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, और वो भी अपनी व्हील चेयर पर ही घूमते थे। देखो दोनों समान है, यहाँ पर वही बात हो रही है। यहाँ पर कहानी स्टार्ट ही ऐसे हुई थी, द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, मतलब दोनों के साथ समस्याएं हैं, दोनों ही व्हील चेयर से चलते हैं। और फिर भी इसको कहा गया है द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कोई बात है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, असाधारण बनाती है। इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी कि व्हील चेयर पे आदमी, कोई भी इंसान हो और फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो कोई तो बात उनके अंदर होगी। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर। अब कांगा, यहाँ पर कांगा की स्टोरी शुरू होती है। कांगा जो उनके एक राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और उनसे मीटिंग करते हैं, किनसे? हॉकिंग से, स्टीफन हॉकिंग से। आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। तो कैम्ब्रिज, वो कहते हैं कैम्ब्रिज मेरे लिए क्या था? वो क्योंकि कैम्ब्रिज, विजिट टू कैम्ब्रिज, यानी कि कैम्ब्रिज जाते हैं, कौन? कांगा जाते हैं। तो यहीं पर स्टार्ट होती है कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर, मेटाफर रूपक, मेरे लिए किसकी तरह था? इंग्लैंड की तरह था। कौन? कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी थी वो किसके लिए? कांगा के लिए क्या थी? इंग्लैंड था। इंग्लैंड में घूमने जाना और कैम्ब्रिज जाना उनके लिए बराबर, मतलब कोई इंग्लैंड तो गए नहीं थे, तो कैम्ब्रिज में ही गए थे। तो कैम्ब्रिज उनके लिए क्या था? इंग्लैंड, मतलब उनको कैम्ब्रिज लगा, कैम्ब्रिज से वो समझ सकते थे इंग्लैंड किस तरीके का होगा। तो उन्हें कैम्ब्रिज में ही सारी चीज़ें, पुस्तकें पढ़ी। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और ये मेरे लिए विचित्र था, अप्रत्याशित या विचित्र या अजीब। दैट व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने इसे छोड़ा, कैम्ब्रिज को, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, जब उन्होंने इसे छोड़ा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आप समझ सकते हैं, जो आप इंटर के बाद जब आप डिग्री करेंगे तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, जब वो वही यूनिवर्सिटी, ये कैम्ब्रिज, जैसे हमारे यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, वैसे ही ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, या इंग्लैंड, अब ये लंदन की है शायद, अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता। आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। जब मैंने कैम्ब्रिज छोड़ा, बताते हैं कांगा, जब मैंने कैम्ब्रिज छोड़ी, आई लेफ्ट माने छोड़ी, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर, पूर्णतः समथिंग एल्स, मैं कुछ और हो चुका था, मतलब मेरे विचार बदल चुके थे या मेरी अंदर की भावनाएं बदल चुकी थी। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, कि उन्होंने वहाँ वो किससे मिले थे? स्टीफन हॉकिंग, मतलब वो भी बिल्कुल व्हील चेयर पे थे, दोनों व्हील चेयर पे थे। उससे पहले उनके विचार और तरीके के थे, लेकिन जब उन्हें खगोल देखा, वो इतने बड़े ब्रिलियंट जो थे, खगोल वैज्ञानिक भी थे, कौन? स्टीफन हॉकिंग। तो उन्हें देखकर जो है फ्राट्स कांगा थे, उन्हें भी प्रेरणा मिली और उनके विचार बदल गए, और जब कैम्ब्रिज से वो लौटे तो वो बिल्कुल अलग हो गए थे। इट वाज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, और ऐसा कब हुआ? जब वो वॉकिंग गए थे, टहल रहे थे, टूर थ्रू कैम्ब्रिज में टहल रहे थे। दैट द गाइड, तब उन्होंने, जो गाइड था, पथ प्रदर्शक या रास्ता बताने वाला, हम गाइड, जब हम कोई घूमने जाते हैं तो हमें गाइड मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। इस तरीके से जब गाइड पथ प्रदर्शक था, मेंशन उन्होंने बताया स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन, उन्होंने पुअर मैन मतलब कहा, पुअर मैन से मतलब यहाँ गरीब से नहीं होगा, मतलब बेचारे आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं? डिसेबल माने अयोग्य होना यहाँ पर होगा, कह सकते हैं एक प्रकार से दिव्यांग, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते थे तो उन्हें डिसेबल्ड कहा गया है। कि अयोग्य से मतलब उनको योग्यता पर नहीं सवाल उठाया, यहाँ पर मतलब है कि जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं, क्या कहेंगे, मतलब उस वर्ड को हिंदी में क्या कहना चाहिए कि सक्षम, असक्षम होना, ठीक है। नाउ दो ही असक्षम कहेंगे डिसेबल्ड को, नाउ दो ही इज़ वर्दी सक्सेसर, लेकिन हाँ वो वर्दी माने प्रशंसनीय या माननीय या किसी काम के योग्य होना,
कि सम्मान पाने के योग्य होना, सक्सेसर उत्तराधिकारी ऑफ इजाक न्यूटन। जैसे इजाक न्यूटन भी एक नाम है जो बहुत फेमस जो है साइंटिस्ट हुए, उनके उत्तराधिकारी माना जाना चाहिए, क्योंकि इजाक न्यूटन ही फेमस थे, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था। वैसा भी जो है इन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया कि किसने, स्टीफन हॉकिंग ने। तो स्टीफन हॉकिंग ने भी जो खगोल वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुछ ऐसी खोजें की कि उनको भी उनका उत्तराधिकारी माना जाना चाहिए। इनका इजाक न्यूटन भी एक वैज्ञानिक थे। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर जो है कुर्सी अभी भी यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। तो कुछ ना कुछ बात तो थी इजाक न्यूटन में। तब ऐसा ही ये भी बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो इनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए। प्रशंसनीय हैं या योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं और उत्तराधिकारी भी हैं उस सम्मान पाने के। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन। आई स्टार्टेड बिकॉज मैंने शुरू कर दिया क्योंकि आई हैड क्वाइट, मैंने पूर्णतः फॉरगॉटन भूल गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, मैं पूर्णतः भूल गया था कि दिस मोस्ट सबसे ज़्यादा विद्यमान एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, पूरी तरीके से पैरालाइज्ड, अभी मैंने बताया था जैसा कि पक्षाघात व्यक्ति या एक प्रकार से लकवा मारा हुआ व्यक्ति एस्ट्रोफिजिस्ट खगोल कैसे बन सकता है। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और वो ऑथर किसके थे, और मतलब द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर। और जो उनकी बुक थी किनकी, कांगा की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसमें इन्होंने इस कहानी को बताया था। और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, और ये उन सबसे ज़्यादा वहाँ जो रहे थे उनमें से सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक में से एक थी। जो वहाँ जितने भी सेलर्स थे, विक्रेता थे किताबों के, उनमें से ये कांगा जो थे उनकी जो किताब बिकी, क्या नाम है इसका, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही फेमस बुक रही। तो आज बच्चों इतना ही बात, थोड़ा टफ चैप्टर ज़रूर है, मीनिंग्स थोड़े टफ हैं, कोई बात नहीं, आप इसे ध्यान से, मैं आपको एक बार मीनिंग थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे देख लेंगे। और बाकी अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिखकर पढ़ लें। मैं फ़ोटो, चलो ऐसे तो नहीं, मैं फ़ोटो आपको भेज दूंगा, आप इसे नोट कर लें। कल मैं फिर बाकी का चैप्टर मैं कल पढ़ाऊंगा। आज इतना ही, निशान भी लगा दिया मैंने, आज इतना ही रखते हैं, बाकी मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।